साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैथ्स एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को लेकर मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रश्नों को। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी लोगों के बीच क्लास 10th का एनसीईआरटी का ये पुस्तक अवश्य होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं प्रश्नों को सॉल्व करूं, तो मैं प्रश्नों को बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो मैं प्रश्नों को पढ़ूंगा और इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करूंगा। अगर आप लोग के पास पुस्तक है तो पुस्तक को निकाल लीजिए और जैसे मैं प्रश्नों को पढ़ूंगा तो प्रश्नों को आप देख सकते हैं। अगर पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़ूंगा जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं प्रश्नों को एग्जाम्पल से ही शुरुआत करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया गया है आपका, यदि tan a इक्वल टू 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल का, tan a इक्वल टू 4/3। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर आपका 4 है और बेस आपका 3 है। तो हमें त्रिकोणमिति के अन्य अनुपातों को निकालने के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की आवश्यकता होगी, जिसमें हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं निकालेंगे कि √b² प्लस b² करेंगे, वहाँ पे फिर वैल्यू को लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि एक ट्रिपलेट होता है, 3 है 4 है तो हाइपोटेनस हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर है? मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। देखिए आगे, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ 4 है और हाइपोटेनस 5 है। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस यहाँ 3 है और हाइपोटेनस 5 है। 10 तो दिया हुआ है ही। और उसके बाद हो जाएगा कॉट ए बेस बाई परपेंडिकुलर यानी 3/4 से ए हाइपोटेनस बाई बेस तो 3 कॉसेक ए हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर तो 5/4। यही हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या दिया गया है? यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। आइए इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? हमारा 2 होगा। एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें एंगल बी और एंगल क्यू को न्यून कोण बोला गया है। तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, हम ए मान लिए जो समकोण को दर्शा रहा है। क्लियर है? अब आपके प्रश्न में दिया गया है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। क्लियर? जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एंगल बी से चलना है तो इस एंगल से चलेंगे तो इसके सामने ये वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू और हाइपोटेनस तो 90 के डिग्री वाली, 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता ही है। तो हाइपोटेनस हो जाएगा बी क्यू इक्वल टू साइन क्यू। साइन क्यू इस एंगल से चलेंगे तो ये वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर यानी ए बी इक्वल टू हाइपोटेनस बी क्यू। क्लियर है? अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका ए क्यू इक्वल टू ए बी
और हम क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े हैं ज्योमेट्री में कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। यहाँ ए क्यू और ए बी बराबर है, ए क्यू और ए बी बराबर है, तो ए क्यू के सामने का कोण ए बी के सामने के कोण का आपस में बराबर होगा। तो देखिए ए क्यू के सामने कौन सा कोण है, कोण बी है, और ए बी के सामने कौन सा कोण है, तो कोण क्यू है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण से समकोण है। सबसे पहले जितना बोला गया है उतना से हम लोग फिगर बना लेते हैं। ए सी बी लेना है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया आपका, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। त्रिभुज लेना है ए सी बी, ए सी बी, इसमें कौन सी आपका क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 29, ए बी कहाँ है, यहाँ है आपका 29। बी सी 21, बी सी 21 है, और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। ए बी सी बराबर क्या है आपका, थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला दिया गया है इसमें कि क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हम लोगों को कॉस और साइन का वैल्यू निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ देखिए अगर इस एंगल से चलेंगे ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। जिसमें हमें बेस और हाइपोटेनस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे बच्चा, जैसा अंडर रूट करके, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग एक ट्रिपलेट जानते हैं। यहाँ 21 है, यहाँ 29 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20, 21, 29 एक ट्रिपलेट होता है। चलिए क्लियर है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप बोलिएगा क्यों जरूरत नहीं है, अरे भाई इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन के साथ कॉस है, दोनों का एंगल सेम है, बीच में प्लस का साइन हो, तो इसका फॉर्मूले होता है 1। इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू भी रख के सॉल्व करिएगा ना, वो 1 आएगा। तो क्या मतलब सॉल्व करने का, जब हम फॉर्मूला जानते हैं। तो आइए दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका 21 बटा हाइपोटेनस 29, इसको स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 20 बाय हाइपोटेनस कितना 29, इसको स्क्वायर कर लीजिए आप। क्लियर है। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो अंश में भी स्क्वायर होगा और हर में भी स्क्वायर होगा। क्लियर है। आइए ध्यान दीजिए, तो 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841 होता है। 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 841, 441 और माइनस 400 बराबर हो जाएगा आपका 41 बटा 841। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा ध्यान से।
कौन सा होगा क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर होगा आपका 4 होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 आपका कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 1 होगा। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है आपका, tan a इक्वल टू 1 दिया गया है। हम लोगों को प्रूफ करना है 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 1। क्लियर है? अच्छा देखिए साहब, देखिए यहाँ tan में 1 दिया गया है वैल्यू। tan में 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी tan a इक्वल टू tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से एंगल a का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। अब आप यहाँ पे LHS में रख लीजिए, दो a की जगह पे 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। फिर cos 45 का भी मान होता है 1/√2। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 इंटू 1/√2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा? 1। देखिए RHS आ गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? 5 होगा। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 5 क्या कहता है? कहता है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है। सबसे पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका। देखिए यहाँ Q दिया गया है, यहाँ P दिया गया है और यहाँ O दिया गया है। ठीक है, OP दिया गया है आपका 7 सेंटीमीटर। O से P कहाँ है? यहाँ है 7 सेंटीमीटर। और बोला गया है OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया गया है। साइन Q और cos Q का मान बताना है। साइन Q का मान क्या होगा और cos Q का मान क्या होगा? देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया गया है। हम लोग एकेडमिक एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करते थे, यहाँ PQ बराबर x मानते थे, OQ बराबर 1 प्लस x हो जाता था। फिर इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर इसका सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व करते थे। क्या वैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं, वैसे सॉल्व नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करना है? हम लोग जानते हैं 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होगा 25, वो हमारा हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। देखिए यहाँ तो कर्ण हमारा 25 हो गया, ये 24 हो गया। झंझटे खत्म हो गया सॉल्व करके वैल्यू निकालने का। ट्रिपलेट याद करो, यहाँ अप्लाई करो, क्वेश्चन बनाओ, आंसर पाओ। क्लियर है? देखिए यहाँ साइन क्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इस एंगल से बोला गया है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? 7/25, ये आंसर हो गया। cos क्यू आधार बटा कर्ण 24/25। क्लियर है? तो ये हमारा 5वां नंबर एग्जाम्पल भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे और एग्जाम्पल है क्या? नहीं साहब, अब आगे आपका एग्जाम्पल नहीं है। अब हम लोग प्रवेश कर गए एक्सरसाइज 8.1 में। एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रश्न देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल वाले जो प्रश्न को सॉल्व किए हैं इसे हम लोग निकालें। उसके बाद एग्जाम्पल तो खत्म ही हो गया, अब हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब आइए ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न दिया गया है आपका एक्सरसाइज 8.1 का। पहला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो बना लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है? समकोण है।
ए बी बराबर 24 दिया गया है, 24, बी सी बराबर 7 दिया गया है। तो निम्नलिखित का मान बताना है। निम्नलिखित का मान बताना है, क्या क्या मान बताना है? साइन ए का मान बताना है, आपका कॉस ए का मान बताना है, दूसरा नंबर में साइन सी का मान बताना है, और कॉस सी का मान बताना है। क्लियर है? देखिए यहाँ हम लोग अभी अभी हम लोग देखे हैं कि 7 24 है, तो हाइपोटेनस 25 हो जाएगा। क्लियर? साइन ए से चलेंगे तो 7/25 क्या हो जाएगा? 7/25। कॉस ए आधार बट्टा कर्ण 24/25। साइन सी से चलेंगे तो 24/25। कॉस सी आधार बट्टा कर्ण 7/25। चलिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद प्रश्नों को बारीकी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आकृति दिया गया है 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान बताना है। तो दिया गया है सबसे पहले आकृति, तो हम सबसे पहले आकृति को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या दिया गया है आकृति साहब? देखिए यहाँ पे ऐसे है आपका आकृति, ट्रायंगल बनाया गया है, पी क्यू और आर बनाया गया है। ठीक है, ये है आपका 90 डिग्री। ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर और आपका ये दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? so, मान किसका निकालना है? tan पे माइनस कॉट आर का मान निकालना है। देखिए यहाँ ध्यान से, tan p इस एंगल से चलना है तो लंब बटा आधार यानी 5/12 माइनस कॉट आर, आधार बटा लंब होता है। इस एंगल से चलना है तो ये लंब ये आधार, तो ये आधार बटा लंब, तो 5/12 ही हो जाएगा इसमें भी, 5/12। अब देखिए, जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में घट के क्या हो जाएगा? 0, यानी इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? साइन ए इक्वल टू 3/4 है। क्या दिया गया है? तीसरा नंबर में दिया गया है साइन, यहाँ शायद आपको देखने में परेशानी हो रही है अभी, मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया गया है, तो कॉस ए और tan ए का मान बताना है। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर है और यहाँ हाइपोटेनस है। क्लियर है? परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। यहाँ आपको बेस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? बेस निकालना होगा। और बेस कैसे निकालते हैं हम लोग? यहाँ पे आपका ट्रिपलेट काम नहीं करेगा साहब। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है और 5 आपका हाइपोटेनस होता है, लेकिन यहाँ हाइपोटेनस 4 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग बेसिक से ही निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट एच कितना है? 4 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी कितना है? 3 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7 हो जाएगा। क्लियर? अब ये आपका बेस आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉस ए बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना आ गया? अंडर रूट 7 बाई हाइपोटेनस 4, ये आंसर हो गया। tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर 3 बाई बेस अंडर रूट 7, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? दिया गया है 15 cot a इक्वल टू 8, 15
कॉट ए इक्वल टू 8। तो बताया गया है यहाँ पे कि साइन ए और सेक ए का मान बताइए। साइन ए और सेक ए का मान बताइए। देखिए यहाँ से हम लोग कॉट ए इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस आपका 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, तो हाइपोटेनस हम लोग एक ट्रिपलेट जानते हैं 8, 15, 17। यहाँ पे हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। साइन ए का मान परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है 15/17 हो जाएगा। सेक ए का मान हाइपोटेनस बटे बेस होता है। हाइपोटेनस 17 बटे बेस आपका 8 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होना चाहिए। यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है, हाइपोटेनस बाई बेस है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं मालूम है। एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। यहाँ से परपेंडिकुलर आपका 5 हो जाएगा। तो आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तो दिया हुआ है ही। फिर निकालना है आपको कॉसेक थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। कॉस थीटा का होता है B/H। 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा का होता है P/B। 5/12 हो जाएगा। कॉट थीटा का हो जाएगा टेन का अपोजिट यानी 12/5। कॉसेक थीटा का हो जाएगा साइन का अपोजिट यानी 13/5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान आसान प्रश्न दिया गया है एक्सरसाइज 8.1 में। इसे हम लोग जल्दी में सॉल्व कर लेते हैं समझते हुए। जल्दी का कहने का मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे समझने समस्या होगी कमेंट कीजिएगा, मैं उसे फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। अभी इस तरह का प्रश्न हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है। आइए फिर से सॉल्व करते हैं। कोण ए और बी को न्यून कोण बताया गया है, तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ए है और बी है, ये दोनों हमारा न्यून कोण है, ये हमारा समकोण हो जाएगा। दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए इस एंगल से चलेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो कॉस का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ए सी बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखिए कॉस बी, इससे चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी बी सी बाई ए बी हो जाएगा। बी सी बाई ए बी। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा यानी ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी बचेगा। अब ए सी बराबर बी सी है कहाँ, ए सी है आपका यहाँ और बी सी है आपका यहाँ। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया और बताया कि क्लास 9th में ज्योमेट्री में एक थ्योरम हमने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर आपस में बराबर होती है तो दोनों भुजा के सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए सी के सामने का कौन सा कोण है, कोण बी, और बी सी के सामने का कौन सा कोण है, कोण ए, यानी एंगल ए बराबर बी हो गया। यही प्रूव करना था। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है।
7/8 है। तो पहला प्रश्न दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। हमने एक फार्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, जिसमें कॉट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर का मान 49/64 हो जाएगा। बोलिए साहब, क्लियर है। इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए कॉट थीटा का मान हमने दिया हुआ है 7/8, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 49/64 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। चलिए देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, 3 cot a इक्वल टू 4 दिया गया है। ठीक है, 3 cot a इक्वल टू 4 दिया गया है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से कैसे करेंगे, कॉट ए इक्वल टू 4/3। ठीक, अब इसका फार्मूला होता है b/p। यहाँ से h आप निकाल लीजिएगा, रिप्लेट से 5 हो गया। अब देखिए LH इसमें रखेंगे वैल्यू 1 माइनस टेन ए p/b। p कितना है यहाँ पे आपका 3 है और b 4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर तो 9/16 हो जाएगा। ठीक है, और वही सेम चीज है तो 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्व करिए, 16 माइनस 9/16 बटे 16 प्लस 9/16, 16 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया 7, 16 9 25। क्लियर है। अब इसी को राइट साइड में सॉल्व करके 7/25 अगर आ गया तो हमारा दिया गया जो प्रश्न है वो सही है, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। देखते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। b कितना है यहाँ पे, देखिए b है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/h, 5 25 माइनस। ठीक है, p/h होता है, p कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा h कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा 7/25। देखिए दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, तो दिया गया जो प्रश्न में है प्रश्न वो बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, सबसे पहले तो आप त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है। tan ए बराबर 1/√3 दिया गया है, tan ए बराबर 1/√3 दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित के मान बताना है। पहला मान बताना है क्या है जी,
साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान बताना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया गया है क्या इसी में, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, आइए देखिए सॉल्व करते हैं। tan ए बराबर 1/√3 है। tan में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। तो एंगल ए का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। जब किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जिसमें एक कोण 90 डिग्री समकोण है, दूसरा कोण 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तीसरा कोण अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आइए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। क्लियर है, बोलिए ना साहब, क्लियर है। तो आइए इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। यानी साइन ए प्लस बी, यहाँ ए के जगह पे ए है और बी के जगह पे सी है, तो साइन ए के जगह पे 30 डिग्री और सी के जगह पे 60 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। क्लियर है। अब आइए, एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, क्या होता है, देखिए ध्यान से, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो कॉस में माइनस होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आइए इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए के जगह पे आपका ए है और बी के जगह पे आपका सी है, यानी क्या हो जाएगा, कॉस ए के जगह पे 30 डिग्री अब प्लस सी के जगह पे 60 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 0 डिग्री का होता है वही कॉस 90 डिग्री का होता है, यानी साइन 0 का 0 तो कॉस 90 का भी क्या होगा, 0 होगा। वेरी सिंपल। चलिए क्लियर है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 में सुनिएगा ध्यान से। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्लियर है। यहाँ पे दिया गया है पी क्यू आपका 5 है, पी क्यू कितना है, 5 है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया गया है 25। ठीक है, तो बताना है साइन पी का मान क्या होगा। यहाँ लिखते हैं साइन पी का मान क्या होगा, कॉस पी का मान क्या होगा, और दिया गया है tan पी का मान क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान से, ऐसा इस तरीके का प्रश्न हम एक एग्जाम्पल में भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि क्यू आर को x मानेंगे, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर सबका वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सबका मान निकालेंगे तीनों साइड का। लेकिन यहाँ वैसा नहीं करना है साहब, यहाँ ट्रिपलेट से सॉल्व करना है। एक 5 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमारा 13 हो जाएगा। झंझट खत्म हो गया। ठीक है, आइए देखिए, साइन पी, पी से इस एंगल से चलना है, ये लंब और ये कर्व, यानी 12/13। कॉस पी इस एंगल से चलना है, तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, यानी 5/13। tan पी इस एंगल से चलना है, तो ये लंब और ये आधार, 12/5। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया गया है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और बनाऊंगा, आप लोग समझेंगे। क्लियर है? आइए देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 11 का पहला कहता है सत्य और असत्य कथन की पहचान करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। 11 नंबर का पहला कहता है क्या, सुनिएगा ध्यान से, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है साहब, तो ये 1 से कम बोल रहा है। तो क्या ये दिया गया स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, जो कि 1 से ज्यादा होता है। √3 का मान 1.73 होता है, तो 1 से तो ज्यादा ही हो गया। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 क्या सत्य है कि असत्य है, देखना है। सेक ए बराबर 12/5, क्लियर है? आप बताइए कोण ए के किसी भी मान के लिए 12/5 क्या सही है? देखिए यहाँ सेक का फार्मूला होता है h/b। अब देखिए हाइपोटेनस यहाँ 12 है और बेस हमारा क्या है, 5 है। बताइए साहब, देखिए यहाँ पे तो दूसरा प्रश्न दिया गया है सेक ए इक्वल टू 12/5। सेक का फार्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बताइए। कॉस ए जो होता है हमारा कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, न कि कोसेकेंट का। तो ये भी जो हमारा दिया गया है ये कोसाइन का सही है, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कोसेकेंट, कोसेकेंट का, जो कोसेकेंट का बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, असत्य। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है क्या, कॉट ए, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए को बोल रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं साहब, ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये हमारा एंगल है। ये दोनों को कभी हम लोग गुणनफल में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है। एक और लास्ट बचा है, एंड किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 क्या सही है? साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फार्मूला होता है p/h। यहाँ h जो है p से छोटा है, यानी h हमारा बड़ा होना चाहिए। तो दिया गया प्रश्न में क्या है, ये असत्य है। क्लियर है? मैं समझता हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज 8.1 के सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आज के क्लास को फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर, यानी एक्सरसाइज 8.2 को लेकर। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने अपने मित्रों के पास इसे बहुत ही मैक्सिमम संख्या में शेयर करें, ताकि सभी लोग इस चैनल से जुड़ सकें और इस चैनल को एक औपचारिक सब्सक्राइबर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।